बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज का प्रसंग हम लेकर चल रहे हैं सीताराम विवाह। सोहत बनिता वृंदमहु सहज सुहावनि सी छवि ललना मन मध्य जनु सुषमाति कविनी। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं मानो छवि रूपी लताओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभारूपी स्त्री सुशोभित हुई। सिय सुंदरता बरनि न जाई लघुमति बहुत मनोहर ताई। आवत देख बरातिन सीता रूप राशि सब भांति पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं किया हो सकता क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बारातियों ने आते देखा। सब ही मन कीन प्रणामा देखी राम भय पूरन कामा। हर्षे दशरथ सुतन समेता कहीं न जाए और आनहु जेता। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री सीता रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम कृतकृत हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वो कहा नहीं जा सकता। सुर प्रणाम कर बरसई फूला मुनि आशीष धुनि मंगल मूला। गान निशान कोलाहल भारी प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों की आशीर्वाद उनकी ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों की शब्द बड़ा शोर मचा रहे हैं। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न हैं। से यही विधि से मंडप ही आई प्रमोदित शांत पढ़ें मुनि राई। तही अवसर कर विधि व्यवहारु दुह कुल कर सबकी नचारू। इस प्रकार
सीता जी मंडप में आईं। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीत व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किया। आचार कर गुर गौर गणपति मुदित विप्र पूजावहि। सुर प्रगट पूजा लेहि देहि अशीष अति सुख पावहि। मधुपर मंगल द्रव्य जो जय समय मुनि मन मोह चढ़े। भरे कनक को कलश स्तो तब यही परिचारक रही। कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं, अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवकगण उसी समय सोने की परतों में और कलश में भरकर उन पदार्थों के लिए तैयार रहते हैं। कुल रीत प्रीत समेत रवि कही देत सब सादर कियो। यही भांति देव पूजाय से तहि सुबह सिंहासन दियो। सिय राम अवलोकन परस्पर प्रेम काहू न लखि परै। मन बुद्धि बर बानी अगोचर प्रकट कवि कैसे करे। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता रहे हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर का प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कवि क्यों कर प्रकट करें। होम समय तनु धरि अनल अति सुख आहुति लेहि। विप्रवेश धरि वेद सब कही विवाह विधि देहि। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश बनाकर धरकर विवाह की विधियां बताई देते हैं। जनक पाट महिषी जग जानी। सिय मात किमि जाय बखानी। सुजस सुकृत सुख सुंदरताई। सब समेट विधि रची बनाई। जनक जी की जगत विख्यात पटरानी और सीता जी की माता बखान तो हो ही कैसे सकता। सुयस सुकृत पूर्ण सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समम जान मुनि बरन बोलाई। सुनत सुहासिन सुंदर लाई। जनक बाम दिस सोह सुनैना। सब गिरि संग बनी जन मैना। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। ये सुनते ही सुहागिन स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आईं। सुनैना जी जनक जी की पटरानी, जनक जी की बाई और ऐसे सोह रही हैं मानो हिमांचल के साथ मैना जी शोभित हों।
कनक कलश मन को पर रूरे, शुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरुरानी, धरे राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों में लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। पढ़हि वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरि अवसर जानी। बर बिलोक दंपति अनुरागे, पाय पुनीत पखारन लागे। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सो अवसर जानकर आकाश से फूलों की वर्षा, फूलों की झड़ी लग गई। दूल्हा को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। लागे पखारन पाय पंकज, प्रेम तन पुल गावली। नवनगर गान निशान जय ध्वनि, मग जन चौदिस चली। जे पद सरोज मनोज उर, हरि उर सर सदैव विराजई। जे सुकृत सुमिरत विमलता, मन सकल कलिमल भाई। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाले कान नगाड़े जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ये विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जे परस मुनि बनिता लही, गति रही सो पातक मई। मकरंद जिनको शंभु सिर, सुचिता अवधि सुर बरनई। करि मधुप मन मुनि जोग जन जैसे, अभिमत गति लहै। हे पद पखारत भाग्य भाजन, जनक जय जय सब कहें। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई। जिन चरण कमलों का मकरंदस गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, मुनि और योगी जन अपने मन को भंवरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी हो रहे हैं। ये देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बर कुंवर कर तल जोर, साखो चार दो कुल गुरु करे। भयो पान गान बिलो के विधि सुर, मनुज मुनि आनंद भरे। सुख मूल दुलहु देख दंपति, पुलकतन हुल जोहियो। कई लोक विधि विधान, कन्यादान निपभूषण कियो। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर साखोचार करने लगे। पाण ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दूल्हा को देखकर
राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। जय शिव। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीत को करके कन्यादान किया। हिमवंत जिम गिरिजा महेश सही हरि श्री सागर दई तिम जनक राम ही सिय समर्पी बीच कल के रति नई क्यों करे विनय विदेह क्यों विदेह मूर्ति सांवरी करी होम विदवत गांठ जोरी होन लागी भांवरी। जैसे हिमवान ने शिव जी को, पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह जनक जी कैसे विनती करें उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह देह की शुद्ध बुद्ध से रहित कर ही दिया। विधिपूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भांवरे होने लगी। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान सोनि हर सही बर सही विबुधु सुर तर सुजन सुजान। जय ध्वनि बंदी ध्वनि वेद ध्वनि मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर्देव देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। कुंवर कुंवर कल भावर देही लयन लाभ सब सादर लेही जाय न बरणी मनोहर जोरी जो उपमा कछु कहवो सो थोरी। राम सिय सुंदर प्रति छाही जगमगात मणि खंबन माई मनहु मदन रति धरि बहु रूपा देखत राम विवाह अनुपा। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आदरपूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा कहूँ वही थोड़ी होगी। श्री राम जी और सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है। मानो कामदेव और रथ बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। हरिदरस लाल दास कुछ न थोरी प्रकटत दूरत बहोरी बहोरी भय मगन सब देख निहारे जनक समान अपान विसारे। उन्हें कामदेव और रथ को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत है। इसीलिए वो मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध भूल गए। प्रमोदित मन ने भावरी फेरी नेग सहित सब रीत निबेरी
राम सिय सिर सिंदूर देहि, शोभा कही न जाति विधि के ही। मुनियों ने आनंद पूर्वक भांवरे फिराई और नेक सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। ये शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती। अरुण पराग जलज भरिनी के, सचहि भूप अहि लोभ अमी के। बहुरी बसिष्ठ दीन अनुशासन, बर दुल्हिन बैठे एक आसन। मानव कमल के लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम जी के हाथ को कमल की सिंदूर को पराग की, श्री राम की श्याम भुजा को सांप की और सीता की मुख को चंद्रमा को उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, सब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठी। बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथ भय। तन पुलक पुनि पुनि देख, अपने सुकृत सुरतर फल नये। भरि भवन रहा उछाओ राम, विवाह भाव सबही कहा। कही भांति बरन चिरात रचनाए गए, मंगल महा। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और ये मंगल महान है। फिर भला ये वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाए वशिष्ठ आय, ब्याह साज समारी के। मांडवे सुत की रति उर्मिला, कुंवरी लई हकारी के। कुसुकेतु कन्या प्रथम जो, गुणशील सुख शोभामयी। सब रीत प्रीत समेत करि, तो ब्याहि निप भरत गई। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, सुरत कीर्ति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील सुख और शोभा की रूप की थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी लघु भगनी सकल, सुंदर शिरोमणि जानिके। सो तनय दीनी ब्याहि लखनई, सकल विधि सन्मान के। जय नाम सुरत की रति सुलोचनी, सुमुखी सब गुण आगरी। सो दई रिपु शोधन ही भूपति, भूपशील उजागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया, और जिनका नाम श्रुतकीर्त है
और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर हैं, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनुरूप बर दुल्हन परस पर लख सकुच ये हर सही, सब मुदित सुंदरता सराहई, सुमन सुरगन बर सही। सुंदरी सुंदर बरन यह सब एक मंडप राजही, जन बीच उर चारु अवस्था विपुन सहित विराजही। दूल्हा और दुल्हन ने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचते हुए हृदय में हर्षित हो रहे हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हन ने सुंदर दुल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही है, मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हो। मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहारी, जन पाए महिपाल मनि क्रियन सहित फलचारी। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं, मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्राद्ध क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हो। जसे रघुबीर ब्याह विधि बरणी, सकल कुंवर ब्याहे त्यहि करणी, कही न जाय कछु दाई जिभूरी, रहा कनक मणि मंडप भूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई है, उसी रीत से सब राजकुमार ब्याहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती, सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमोल न थोरे, गजरथ तुरग दास अरुदासी, धेन अलंकित काम दुहासी। बहुत से कंबल, वस्त्र और भांत भांत के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के ना थे अर्थात बहुमूल्य थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गायें। वस्तु अनेक कई किम लेखा, कहीं न जाय जा नहीं जई देखा, लोकपाल अवलोक सिहाने, लीन अवधपति सब सुख माने। आज अनेकों वस्तुएं हैं जिनको गिनती कैसे की जाए उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं, उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा रहे हैं। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। दीन जाच कनिजो जही भावा, उबरा सो जनवा सही आवा,
तब कर जोरी जनक मृदुबानी, बोले सब बरात सन्मानी। उन्होंने वो दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा वो जनवासी में चला गया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमलवाणी से बोले, सन्मान सकल बारात आदर दान विनय बढ़ाई के, प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे प्रेम भोज लड़ाई के। सिर नाय देव मनाई सब सन, कहत कर संपुट किए, सुरसात चाहत भाव सिंधु की तोत जल अंजल दिए। आदर दान विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ा करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मानकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महान भावों की कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजल जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? कर जोरी जनक बहोरी बंधु समेत कौशल राय सो, बोले मनोहर बचन तानि तने शील सुभाय जो। संबंध राजन आवरे हम बड़े अब सब बिज गए भय, यही राज साज समात सेवक जानिबे बिन गतले। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। ये द्वारिका पर चारिका कर पाल भी करुणा नहीं, अपराध क्षमिब बोली पठे बहुत डीठो कई। पुनि भान कुल भूषण सकल सन्मान, निधि समधि किए कही जात नहीं, विनती परस्पर प्रेम परिपूर्ण है। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी डिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्यकुल के भूषण दशरथ जी ने समझी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर की विनय कहीं नहीं जाती, दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण है। वृंदार का गण तुमन बरत राव जनवास ही चले,
दुंदबी जय धुनि वेद धुनि नभ नगर कौतूहल हले। तब सखी मंगल गान करत मुनीस आय सुपाई के। दुल्हा दुल्हन निकल दुखी थे सुंदर चली को बर लाई के। देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासी को चले नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनों सहित दूल्हा को देवागर कोहबर को चली। पुनि पुनि राम चितैसी सकुचित मन सगु चैन। हरत मनोहर मीन छवि प्रेम प्रिया से नैन। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सक जाता। प्रेम के प्यासे ये नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। आज की कथा यही समाप्त होती है और हम लोग जगह जगह सुंदरकांड का पाठ करते हैं और जो लोग गरीब हैं उनके पास पूजा के लिए पैसे नहीं हैं, तो हम लोग बहुत कम में पाठ करवा देते हैं। और जहाँ तक हो सकता है उनको हनुमान जी की शरण मिलाकर हनुमान जी की दया बरसती है। जो लोग पाठ करवाते हैं उनके घर में सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और कभी भी सुंदरकांड पाठ करवाना हो तो हमारा चैनल पहले देख करके उसके बाद सुंदरकांड पाठ करवाएं। हमारा चैनल है 1008। जहाँ जहाँ हम सुंदरकांड पाठ किए हैं, जहाँ जहाँ हम पाठ आए हैं, वो सब मैंने बता दिया है, नाम डाल दिया है। श्याम रामचंद्र भगवान की।